जीर्ण वयने अनुरता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्व में 5 समिति 3 गुप्ती 8 प्रवचन माता का वर्णन चल रहा है। ऐशना समिति गृहस्थ जीवन में और साधु जीवन में। साधु जीवन में तो गोचरी है और गृहस्थ जीवन में आजीविका के साधन है, जिससे जीवन चलाना है। तो कहते हैं घर में वह चीज आनी चाहिए जो सुख शांति का कारण हो। जो दुख का कारण हो वो दूर ही रहे तो अच्छा है। दुख के कारण आना चाहते हैं घरों में, लेकिन घर वाले अपने विवेक के कारण उनको आने नहीं देते। जब वो आने में सफल हो जाते हैं तो फिर घर के अंदर कलेश लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते। पुराने संत ना एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। कहते एक सेठ ना अपनी दुकान पर गद्दी में बैठा था। एक औरत आई, सेठ ने देखा, कहते आप कौन? कहते मैं होनी हूं। होनी का मतलब भवितव्यता। मैं तुम्हारे घर जा रही हूं। कहते कोई बात नहीं। घर में सेठानी 4 उनकी बहुआं थी और उसने क्या करना, घर के अंदर लड़ाई डालनी और बड़ा खुशी मनानी, मैं सफल हो गई। तो मूंगी बनाई थी उन्होंने। पहले सेठानी आई, उसने एक मुट्ठी भर नमक डाल दिया। फिर बड़ी बहू आई, उसने भी डाल दिया। दूसरी आई, उसने भी डाल दिया। तीसरी आई, चौथी आई, पंजों ने क्या कर दिया। अब भोजन बन गया। सबसे पहले सेठ जी आए। अब उन्होंने टेस्ट तो किया नहीं। सबको जी मैंने कौन सा ज्यादा डाला है। और समय की बात, जब रोटी खाने लगे
और मूंगी के साल लगा के मुंह में डाला तो क्या देखा? कहते आज क्या हो गया? कहने लगे अरे तू रोज कहती थी घी लो आज घी लिया। क्या किया? घी उसके अंदर डाल दिया और रोटी खाई, हाथ धोए, दुकान पर चले गए। फिर बड़ा बेटा आया, अब उसको भी वही खाना। जब वह खाने लगा तो कहने लगा बापू जी भोजन खा गए? कहते हाँ खा गए। कहते आज क्या विशेषता थी? कहते आज ना घी लिया। कहते मैनू भी दो। फिर उनकी भी कटोरी क्या कर दी, भर दी, वो भी खा के चला गया। ऐसे करते करते चारों भाई भी खा के चले गए। किसी ने जरा भी हाँ होने की। अब भाई तो चले गए खा के, अब पंजों बैठ गई। सबने डाल लिया। जब खाने लगी, मुंह में ग्रास डालना तो एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लग पड़ी। जब एक दूसरे के मुंह की ओर देखा तो मां कहने लगी क्या देख रही हो? कहते आज नमक बहुत ज्यादा है, मैंने तो एक ही मुट्ठी डाली थी। कहती मैंने भी डाली थी। पंजों बोल पड़िया। कहते फिर यही हाल होना था। कहते वो चुपचाप खा गए तो हम भी चुपचाप क्या कर ले, वैसे ही खा ले। खा लिया और वो बेचारी किनारे टुकर टुकर देख रही है। कहते मैं तो सोचती जहां तो खूब अच्छी तरह दंगा होगा, लेकिन जहां तो कुछ भी नहीं हुआ। जहां मेरी दाल नहीं गली, क्या होगी? जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते को चली गई। कहते देखो जहर को अमृत बनाना, इसमें बहुत जोर लगता है, और अमृत को जहर बनाना उसमें जोर नहीं लगता। लोहे से सोना बनाना उसका तो जोर नहीं लगता, और सोने को लोहा बनाना उसमें क्या जोर लगता। आज ये हमारी 5 समितियां जो है ये सारी क्या करने वाली है? जहर को अमृत बनाने वाली, लोहे को सोना बनाने वाली। यदि कोई नरकों के रास्ते पर चल रहा है, त्रियंच गति के रास्ते पर चल रहा है, तो उसको रोक करके मोक्ष मार्ग पर चलाने वाली। तो आहार करते तो सारे हैं, लेकिन आहार किसकी आवश्यकता है? भोजन किसकी आवश्यकता है? लोगों में कहते हैं हमारी आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? जो परंपरा से तुम्हारी आवश्यकता है, डायरेक्ट आपकी आवश्यकता नहीं है। जैसे देखो पेट्रोल किसकी आवश्यकता है? गाड़ी की। गाड़ी किसकी आवश्यकता है? वो ड्राइवर की। ड्राइवर किसकी आवश्यकता है? गाड़ी और ड्राइवर वो मालिक की, क्योंकि उसने उसके माध्यम से काम कराना। अब ड्राइवर ने गाड़ी में तेल डलवाना है, तो क्या वो स्वाद देखता है? क्या देखता है? तेल का स्वाद चाहे कुछ हो, इससे तो मतलब नहीं है, लेकिन वो पेट्रोल में मिलावट नहीं होनी, पानी नहीं होना चाहिए। पानी होगा तो काम नहीं होगा। शुद्ध पेट्रोल है, उससे मशीनरी चलेगी
एनर्जी पैदा होगी और उस शक्ति से वो क्या होगी, गाड़ी, ड्राइवर गाड़ी को चलाएगा। इसी प्रकार हमारी आत्मा, हमारा शरीर और आहार, शरीर को चलाने के लिए आहार और पानी की जरूरत है। तीसरी चीज और भी है, वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप कहें कि वो क्या, आपको पता ही है, ध्यान नहीं है। ऑक्सीजन है ना जरूरत। भोजन के बिना तो 2-4 दिन 10 कट भी जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन के बिना 1 मिनट के अंदर ही क्या हो जाएगी, दुनिया कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। ये हमारे शरीर की आवश्यकता है, शरीर आत्मा की आवश्यकता है। शरीर हमारा स्वस्थ है तो हमारी दुनिया, हमारा संसार ठीक चलता रहेगा, और हमारे शरीर की दशा बिगड़ जाए तो सारी दुनिया में हलचल मच जाएगी। कोई बीमार हो गया, बच्चों को पूछते हैं सेठ जी नहीं आ रहे, क्या बात है, कहते बीमार पड़े हैं, घर में है, आराम कर रहे हैं, उसका इलाज चल रहा है। सारे काम क्या हो गए, अपसेट हो गए। शरीर ठीक है तो दुनिया में राज करते फिरते। अब शरीर को चलाने के लिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए उसके जो आवश्यक अंग है, डीजल है, पेट्रोल है, मुगलैल है, ग्रीस है, वो ठीक रहेंगे तो गाड़ी ठीक काम करती रहेगी। और उनमें से कहीं पर भी कमी आ गई तो गाड़ी काम करना बंद कर देगी। जब गाड़ी बंद हो जाएगी तो उसके माध्यम से होने वाला सारा कार्य क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। ऐसे ही भोजन, पानी, ऑक्सीजन, ये हमारे शरीर की आवश्यकता है। समय समय पर स्वच्छ मिलते रहे तो ये शरीर चलता रहेगा। लेकिन अज्ञानता है जीव की, भोजन करते समय ये नहीं देखता मेरे शरीर वास्ते लाभकारी है या नहीं। देखा जाए ना, इस प्रसंग पर मनुष्यों से ज्यादा पशु समझदार है। मनुष्यों से ज्यादा पशु समझदार है। कहेंगे कैसे, कहते खाने से पहले वो सूंघते हैं। यदि उनके अनुकूल है तो खा लेंगे, नहीं तो क्या कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। और मनुष्य क्या करते, खाने से पहले क्या करते हैं, स्वाद देखते हैं। स्वाद अच्छा है तो खा लेंगे, जो नहीं आता उसको बनाने वाले को बुरा भला कहेंगे, क्या भोजन बना दिया है। कहते हैं जे हमारी जबान टेस्ट के लिए नहीं है, टेस्ट के लिए। किसके वास्ते है, टेस्ट। जे देखो, जे भोजन हमारे शरीर के लिए उचित है या नहीं, उस स्वाद के माध्यम से पता चल जाएगा। यदि उचित है तो ले लो, नहीं उचित है तो उसको क्या कर दो, छोड़ दो। लेकिन अविद्या, इंद्रियों का संयम नहीं ना होने के कारण से जो स्वाद मिलता है उसको क्या कर लेते हैं, कहते स्वाद खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्वाद में ओवरलोड कर लेते हैं। जब ज्यादा खा लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, बीमारी का रास्ता खुल जाता है। कहते हैं हमारा जो खाने पीने का सिस्टम ठीक हो जाए ना, तो अनेक अनेक बीमारियों के क्या हो जाए, छुटकारा हो जाए। कहते हैं कोई भारत का वैद्य ना कहीं विदेश में चला गया, जहां पर खाने पीने आदि की बड़ा कंट्रोल था, संयम था, और उन्हें दुकान तो खोल ली, कितना समय आ गया
कोई मरीज ही नहीं आता। जबकि हमारे भारत में तो डॉक्टरों की कमी है कि मरीजों की कमी है? डॉक्टरों की कमी है, मरीजों की कमी नहीं है। जो भी डॉक्टर बैठ जाता है उसकी किस्मत ही बुरी हो तो बात अलग, नहीं तो कितना सफल धंधा है। अब निराश बैठा था, कोई भाई आ गया, कहते क्या बात है? कहते जहां कोई बीमारी नहीं होता। कहते तुम जहां पर लोगों को बीमार करने आए हो? कि ठीक करने आए हो? कहते बीमार होगा तो ठीक करूंगा ना, जहां तो कोई बीमार दिखाई नहीं देता। कहते दिखाई भी नहीं देगा। कहते क्यों? कहते जहां के लोग पेट भर के कभी नहीं खाते, पेट भर के कभी नहीं खाते हैं। जबकि हमारे भारत में कैसे खाते हैं वाला? पेट भर के। कहते जब पेट ऊना होता है ना उस समय छोड़ देते। फिर उसके बाद हमारे भारत में खाने के बाद क्या दिखाते हैं? चूरन मीठा, मीठा खाते हैं। कहते हैं हमारे मीठा नहीं खाते, हमारे कोई कड़वी चीज खाते। कड़वी चीज से क्या होता है? मीठे से तो जो भोजन हमने ज्यादा खाया है और उसके साथ मीठा मिला दिया है, इससे क्या होगा? जो कीड़े वगैरह पैदा होंगे ना उनको ताकत मिलेगी और हमारे अंदर क्या हो जाएगा? हमारा जो पेट ना रह करके कूड़ादान बन जाएगा, क्योंकि ज्यादा खा लिया है। और उसके साथ क्योंकि पचने को तो टाइम लगता है तो बीमारी की तैयारी कर ली। कहते उस और खाना उतना और उसके बाद कड़वी चीज। मानो कोई दूसरी चीज पैदा हो और वह कड़वी चीज क्या कर देगी? उसको पनपने नहीं देगी। इसलिए हमारे जहां बीमार नहीं होते। अब कहते हमारे वहां तो बीमारों की कमी नहीं है। कहते वहीं पर अपना डेरा लगाओ जहां तुम्हारी दाल नहीं गली। तो कहा जाता है कि कितनी बातें हमारे जानने में आती हैं लेकिन इनके आचरण में उतना ज्यादा जोर लगता है। इसलिए हमारे कहा जाता है इंद्रिय संयम आपदाम कथित पंथा इंद्रियाणाम असंयमे। कहते मुसीबतों का, दुखों का जो रास्ता है वो क्या है? इंद्रियों का असंयम। असंयम के कारण अपने आप को रोक नहीं सकते, ना रोकने के कारण गलत रास्ते पर चलते हैं और उसका परिणाम क्या मिलता है? फिर दुख ही दुख मिलते हैं। इसलिए भगवान ने कहा आत्मा का दमन करो, मन और इंद्रियों का दमन करो, इनको रोको। रोकोगे, रोकना मुश्किल है, रोकोगे तो सुखी हो जाओगे इस लोक में भी और परलोक में भी। नहीं रोकोगे तो जहां भी दुखी होंगे और पर भव में भी दुखी होंगे। तो घर के अंदर क्या आए? वो वस्तु आए जो अपने लिए अच्छी हो, जो ना आए उसको क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। तो अब आगे कहा जाता है भोजन बनाने तक कितना आरंभ समारंभ होता है, लेकिन खाने के समय यदि ज्ञान नहीं है तो उस समय भी व्यक्ति पाप कर्म का बंद करता है। भगवान ने सारी मर्यादाएं बताई और कहा 5 मांडल्य के दोष हैं। कहते एक थाली पर खाने वाले भोजन अपने भावों के कारण वो चारों गतियों के मेहमान हो सकते। एक खाना शरीर को चलाने के लिए खा रहा है और एक खाना स्वाद के साथ खा रहा है और एक खाने के साथ उसकी अनुमोदना भी कर रहा है।
भावों भावों के कारण से व्यक्ति कैसे कर्म बांध लेते हैं। तो भगवान कहते हैं मर्यादा से ज्यादा नहीं खाना, भूख लगने पर खाना, स्वाद की दृष्टि से खाना नहीं खाना, ये सारी बातों का ध्यान रखें। इनका ध्यान रखोगे ना तो आपका साधना का रास्ता सम्यक प्रकार से चलेगा। जिस लक्ष्य के लिए धर्म गुरुओं के पास आते हैं, जिस लक्ष्य को पाने के लिए इस धर्म के मार्ग पर चले हैं, तो क्या होगा, उसको पाने के लिए आप सफल हो जाओगे, कदम कदम आगे बढ़ते जाओगे। तो ये तो ऐष्णा समिति। अब इसके आगे है निक्षेपणा समिति। निक्षेपणा होता है रखना। आदान पहला शब्द है और परिस्थापनिका, आदान लेना, देना, रखना और उठाना, ये चार शब्द है। आदान का मतलब लेना और देना, उठाना और रखना। देखो इन चारों बातों के अंदर कैसे हमारा जीवन कितना प्रभाव डालती है। जिस व्यक्ति को लेना तो आता है, देना नहीं आता, उसका जीवन कैसा होता है। लेना भी पड़ता है और देना भी पड़ेगा। इसके अंदर विवेक है तो हमारा व्यवहार ठीक रहेगा। उठाना और रखना, इसके अंदर विवेक है तो हम अनेक बीमारियों से, परेशानियों से बचे रहें। आज देखो भला हमारा भारतवर्ष ज्यादा गंदा क्यों है? क्यों है गंदा भला? देखो सफाई वाले सुबह से लेकर शाम तक सफाई करते रहते हैं। यदि वो 2 दिन ना आए तो क्या होगा? मतलब हमें इस बात का ध्यान नहीं है। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, कहते हमें समझ नहीं आता, हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं तो बड़े अनुशासन में है, और अपने देश में जैसे जहाज से उतरते हैं वो सारी शिक्षा क्या हो जाती, बाहर ही छोड़ आते हैं। बाहर पता है ना, कहीं कुछ भी छोड़ा तो एकदम चालान आ जाएगा। लेकिन हमारे भारतवर्ष में कुछ भी करो जहां कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जहां पर कोई ध्यान नहीं है, गुरुजी कहा करते थे आप अपने घर का अगला हिस्सा उसको संभाल लो, सारा शहर क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और छोड़ोगे, जे सोचोगे मैंने अपना घर साफ कर लिया और कूड़ा घर के बाहर गिर दिया, अपने सफाई वाला, कहते सफाई वाला जो नगर पालिका आदि के जो भी ट्रालियां हैं, जो भी हैं, वहां जाकर के गिरोगे तो इससे क्या है, तुम्हारी शोभा है, तुम्हारी घर तो साफ है, गली तो साफ नहीं है। जब गली साफ नहीं, गली के अंदर चीजें सड़ेंगी तो उनकी स्मेल कहाँ जाएगी भला? और कहीं जाए चाहे ना जाए, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर तो, जब घर के अंदर जाएगी, गली के अंदर लंग आएंगे जाएंगे तो तुम्हारे नक में भी तो जाएगी, नक में जाएगी तो पेट में भी जाएगी, और वही क्या बन जाएगी, बीमारियों का कारण बन जाएगी। तो ये चौथी समिति है आदान धन मत निक्षेपणा समिति। ये लेना देना, इसके संबंध में क्या है, कल फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। सत्संग विच आया करो।